जय श्री राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, लेकिन आज की वीडियो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट के प्लेस पे लाके उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ही ना हो तब आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना, ध्यान से देखना एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किसी सेंटेंस को एक्टिव में कैसे बनाते हैं, फिर उसी सेंटेंस को पैसिव में कैसे बनाते हैं, फिर उसी सेंटेंस को अगर उसमें ऑब्जेक्ट ना रखा जाए तो उसकी पैसिव को कैसे बनाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चलो पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही है हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे भी हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। अब स्पीक इसमें क्या है? वर्ब। स्पीकिंग इसमें क्या है? वर्ब। मैं बोलती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ? मैं इंग्लिश बोलती हूँ। तो हमारा ऑब्जेक्ट निकल के आ गया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इंग्लिश। तो हम इसकी पैसिव आसानी से बना सकते हैं। तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो इसमें हम ऐसे ही बनाएंगे, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। इंग्लिश बोली जाती है मेरे द्वारा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट था, हमने बहुत ही आसानी से इसका एक्टिव से पैसिव बना दिया। ठीक है, अब इसी को ही अगर मैं बोलूँ कि इसमें मैं ऑब्जेक्ट ही ना दूँ, मैंने बोला कि मैं क्या बोलती हूँ, वॉट डू आई स्पीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने सिंपल बना दिया, व्हाट डू आई स्पीक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मैं क्या बोलती हूँ, क्योंकि व्हाट क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन वर्ड हो गया। व्हाट डू हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। व्हाट डू आई और स्पीक हमारी वर्ब हो गई और हमारा ऑब्जेक्ट इसमें आया ही नहीं है। तो इसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ये बिल्कुल सिंपल है और इतना ईजी है ना, सीरियसली सबसे ज़्यादा ईजी यही सेंटेंसेज होते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। व्हाट जैसा का है ऐसे ही आपको पैसिव में भी रखना है। और आपको यहाँ पे मैंने क्या बोला था? व्हाट डू की जगह डू हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस क्या होती है? इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेम लगाओ ऐसे ही। तो व्हाट इज है ना, तो व्हाट इज। अभी मैंने क्या बोला था? व्हाट डू आई स्पीक, मैं क्या बोलती हूँ। तो व्हाट इज स्पोकन, व्हाट इज स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो व्हाट इज स्पोकन बाय मी, मेरे द्वारा क्या बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल बन गया, कुछ भी नहीं किया हमने इसमें। अब समझते हैं कि हमने इसमें ऑब्जेक्ट के बिना कैसे बना दिया। वर्ब ऑब्जेक्ट हमें कैसे पता करते हैं? ऑब्जेक्ट का कैसे पता करते हैं? हम व्हाट से ही तो क्वेश्चन करते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं होता तो हम व्हाट ही लगाते हैं। मैंने बोला, मैंने क्या बोला, क्या, और क्या के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? व्हाट करते हैं। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम व्हाट लगा के ही हम पैसिव बनाते हैं। तो चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। चलो एक कंटिन्यूस में ले लेते हैं। जैसे सपोज कोई खाना खा रहा है और अचानक से कोई आ जाता है तो सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है? अरे क्या खाया जा रहा है? अकेले अकेले, है ना। तो क्या खाया जा रहा है, इट मीन्स पहले सिंपल में देखते हैं भाई, मैं खाना खा रही हूँ या मैं हेल्दी फूड खा रही हूँ। आई एम टेकिंग या आई एम ईटिंग हेल्दी फूड। ये तो हो गया हमारा एक्टिव, क्योंकि इसमें क्या है? मैं हेल्दी फूड खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ? हेल्दी फूड। तो हेल्दी फूड यहाँ पे क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हेल्दी फूड इज, है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं खा रही हूँ कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? इज आर एम प्लस बीइंग लगा के हम क्या बना देते हैं? पैसिव वॉइस में बनाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो सभी में ही यूज़ करते हैं। तो आई एम ईटिंग हेल्दी फूड, हेल्दी फूड इज बीइंग ईटन बाय मी, हेल्दी फूड इज बीइंग ईटन बाय मी। ये हो गया हमारा पैसिव। अब मैं बोलूँ कि क्या खाया जा रहा है, ठीक है। तो या मैं क्या खा रही हूँ, वॉट एम आई ईटिंग, वॉट एम आई ईटिंग। ये तो हो गया हमारा एक्टिव में, जब इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। वॉट एम आई
ईटिंग, मैं क्या खा रही हूँ। अब इसी को ही, इसका अब हम पैसिव बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसका पैसिव बनाने के लिए व्हाट को ही शामिल कर लेंगे। तो व्हाट इज बीइंग इटन, है ना, बिल्कुल सिंपल हो गया। बस हमने क्या लगाया था उसमें, व्हाट आई एम ईटिंग, मैं क्या खा रही हूँ। और अब इसमें हमें क्या लगाना है इसका पैसिव बनाने के लिए, व्हाट इज बीइंग ईटन बाय मी, मेरे द्वारा क्या खाया जा रहा है। बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको जब आपके पास ऑब्जेक्ट ना हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से ही क्वेश्चन करते हैं, तो इसलिए हम व्हाट को ही ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम व्हाट से ही मतलब उसको मान लेते हैं और उसी से ही हम सेंटेंस बना देते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।